अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग अम्बरियाना फूडीज़। आज ही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन ब्रेड की रेसिपी के वो सारे राज जो कोई नहीं बताता कि बेकरी से भी ज़्यादा नरम, सॉफ्ट और पतीले में आप कैसे बना सकते हैं ये चिकन ब्रेड को। ये देखें आप, इसका कलर कैसे आ सकता है, इसकी डो कैसे सॉफ्ट, इतनी सॉफ्ट होती है, बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। अगर आप फर्स्ट बिगनर्स हैं, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, ट्राई करें। ये देखें आप, इसका टेक्सचर देखें और शाइन देखें, कितनी शाइन आई है। और ये देखें आप, इसका टेक्सचर देखें, आप चेक करें, ये कितने मज़े की बनी है। बेकरी से 100 गुना बेहतर घर में आप पतीले में विदाउट बना सकते हैं। लंच में बच्चों को दें, मेहमानों के लिए चाय के साथ सर्व करें। आप चाहें तो इसका कारोबार भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिस तरह छोटे पैमाने पर, और लाखों कमा सकते हैं। ये देखें, ये बिगनर्स के लिए बेस्ट रेसिपी है, बहुत ही ईजिली बन जाएगी। बस आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 2 कप लूँगी मैं मैदे के। इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून पीसी हुई चीनी के। हाफ टी स्पून इसमें मैंने डाला है नमक का। 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें ईस्ट, इंस्टेंट ईस्ट है। जब भी यूज़ किया करें, न्यू पैक लिया करें, या फिर इसको आप कवर करके अच्छे से एयर टाइट डब्बे में डाल के बंद करके रख दिया करें। उसके बाद एक मैंने अंडे को अच्छे से बीट कर लिया था और वो डाल दिया। हाफ कप मैं इसमें नीम गर्म दूध डालूंगी। इतना नीम गर्म होगा कि आप ये देखिए, चेक करें, मैं इसको हाथ के साथ गूंथ रही हूँ और मैं हाथ लगा सकती हूँ दूध को। जैसे नॉर्मल हम लोग नीम गर्म दूध पीते हैं, इतना नीम गर्म ये दूध है। उसके बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी हल्का सा, ये देखें इस तरह, और थोड़ा थोड़ा करके हाफ कप जो दूध है वो मैं डालती जाऊँगी। दूध डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें तकरीबन 1.5 टेबलस्पून इसमें ऑयल का डालूँगी और फिर से दोबारा से जो डो को गूंदना शुरू कर दूँगी। जब भी आप लिक्विड चीज़ डाला करें तो एक चीज़ डाल के इकट्ठी ना डाला करें, मतलब थोड़े वक्फे के साथ डाला करें। अब ये देखिए मैं किस तरह गूंद रही हूँ, जिस तरह नॉर्मल हमने स्ट्रेच कर करके हाथ की कलाइयों पे वज़न डाल के इसको अच्छे से स्ट्रेच करके गूंदना है। अगर आपके हाथों के साथ डो चिपके तो आप थोड़ा सा जी ऑयलिंग कर लें। अगर आपको लगे कि जी आपसे दूध थोड़ा सा ज़्यादा डल गया है, मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून इसमें पानी का ऐड किया था, बिल्कुल भी पानी इसमें ज़्यादा नहीं जाएगा। पानी भी जो मैंने रूम टेम्परेचर क्या लिया है वो ही लिया है। तकरीबन जो मैंने हाफ कप दूध लिया है वो इनफ डो को नरम और सॉफ्ट बना देगा। सिर्फ 1 टेबलस्पून इसमें पानी का गया है और अच्छे से मैंने गूंद लिया था हाथों के साथ। जब चिपकना बंद हो जाए डो, इट मीन्स कि आपकी डो रेडी हो गई है। इसको कवर करके अच्छे से 45 मिनट्स के लिए राइस होने के लिए रख दूंगी। दूसरी तरफ फिलिंग रेडी कर लेते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून जी ऑयल का लिया है। इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून जिंजर का और 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड करूँगी। ऑयल मेरा फुल गर्म हो गया था। उसके बाद मैंने इसको जिंजर गार्लिक पेस्ट को बिल्कुल भी डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का सा सोते करना है। एक लिया है मैंने प्याज को मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया था, वो भी मैं इसको भी गोल्डन ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करूँगी, सिर्फ सोते करूँगी। सोते मीन्स के ये जो आपके होती है थोड़ी सी हार्डनेस होती है वो ख़त्म हो जाए, नरम हो जाए। उसके बाद मैंने तकरीबन 200 ग्राम लिया है जी चिकन, बॉयल किया हुआ, श्रेड किया हुआ। अब वो डालूंगी और अच्छे से इसको भी मैं सोते कर लूँगी। और 5 मिनट के पकाने के बाद इसमें हम जाएंगे 2 टेबलस्पून क्रीम का, फ्रेश क्रीम मैंने ली थी। अगर आपके पास नहीं है तो आप होममेड भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ही इसमें पेपरिका पाउडर और 1 टीस्पून तिक्का मसाला। हाफ टी स्पून इसमें जाएगा जी काली मिर्च पाउडर का। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा सोया सॉस और 1 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा चिली सॉस का। दोबारा से मैं इंग्रेडिएंट जो है जितने भी है डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी ताकि आपके लिए आसानी रह जाए। एक मैं लूँगी कैप्सिकम और चॉप की हुई थोड़ी सी कैबेज लूँगी चॉप की हुई, वो डाल दूँगी। मैंने जितने भी इसमें स्पाइसेस डाली हैं 1 टीस्पून के हिसाब से डाले हैं, क्योंकि तिक्का मसाला था उसमें भी नमक होता है, इसलिए नमक जब भी आपने डालना है तो ये देख के ध्यान रख के फिर डाला करें कि जब भी हम सारी कोई भी स्पाइसेस लेते हैं उसमें ऑलरेडी नमक होता है। डो हमारी परफेक्टली राइस हो चुकी थी। 45 मिनट्स के बाद आप चेक कर सकते हैं कितनी अच्छे से राइस हुई थी। इसके बाद मैं
सेम साइज़ के 6 हिस्सों में डिवाइड करके इसके पेड़े बना लूँगी। पहले मैं 6 हिस्से यानी पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लूँगी अपनी डो को, फिर तमाम डो के मैं पेड़े बना लूँगी। ये देखें इस तरह से, ये देखें छोटे छोटे से पेड़े बना लूँगी। ये देखें, और ये देखें मैं इसको कवर करके रख दूँगी। ये साथ साथ फिर से एक दफ़ा राइस होते जाएंगे और इसको कवर करना ज़रूरी है, लाजमी इसको कवर कर लीजिएगा, वरना अगर आपने कवर नहीं किया तो ऊपर से ड्राई हो जाएगा ही। तो आप इसके लिए भी एक टिप है कि ऊपर से आप ऑयलिंग कर लें। इसके बाद हमने जो रोटी बनाई है बेली है, मैं आपको नज़दीक करके दिखाती हूँ कितनी मैं पतली सी बना रही हूँ, आप चेक कर सकते हैं बेलन के साथ। ये देखें, और हमने लंबाई की तरफ हमने इसको रोटी को बेलना है, गोलाई की शेप में बिल्कुल नहीं बेलना है। एक साइड से हमने छुरी के साथ इसको कट लगा लेने हैं। ये देखें इस तरह करके लगाने के बाद, ये देखें एक साइड से कट लगा लिया, दूसरी साइड पे हमने फिलिंग डालनी है। फिलिंग लगाने के बाद हमने लंबाई ही में इसको फोल्ड कर देना है। करने के बाद इसको, ये देखें पहले हमने चौड़ाई में इसको फोल्ड किया, दोनों साइड से कवर किया, फिर हमने लंबाई में फोल्ड करने के बाद जिधर फीलिंग साइड थी उधर से कवर करने के बाद एंड पे कट वाली साइड से हमने इसको कवर करना है। ये देखिए इस तरह करके। अब मैं आपको दूसरा भी बताती हूँ किस तरह आप कर सकते हैं। ये देखें फीलिंग डाली एक साइड पे, दूसरी साइड पे कट लगाए हुए थे, तकरीबन 2.5 टेबल स्पून लाजमी डालिएगा। इससे ये है कि आपकी खाली खाली ब्रेड नहीं रहेगी। इसके बाद डालने के बाद 2.5 टेबल स्पून मैंने इसमें फिलिंग ऐड करनी है। करने के बाद मैंने दोनों साइड से, ये देखिए 1 टेबल स्पून चीज़, पिज़्ज़ा चीज़, और 3 टेबल स्पून इसमें डालिए जी फिलिंग के जो भी रेडी किए हैं। करने के बाद ये देखिए इस तरह मैंने पहले चौड़ाई वाली साइड पे, लंबाई वाली साइड से, दोनों साइड से इसको कवर करने के बाद ये देखें ऊपर से मैंने राउंड शेप में घुमाना है। ये देखिए इस तरह करके, ताकि फीलिंग हमारी सारी साइड से कवर हो जाए, बिल्कुल भी किसी साइड से ना निकले। एंड पे कट वाली शेप से ऊपर से कवर कर देना है। बहुत इजी मेथड है। सारे मैंने इसी तरह ब्रेड्स बना लिए थे। ब्रेड्स बनाने के बाद ऊपर जो हमने ये कोटिंग करनी, जो हमने ऊपर कोटिंग करनी है, ब्रशिंग करनी है, वो हमने सिर्फ अंडे की योक नहीं लेनी, उसमें 1 टेबल स्पून मैंने इसमें बटर ज़रूर ऐड कीजिएगा। मैंने होममेड बटर लिया है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो लाजमी आप बेकरी से ले लें या किसी भी आपको शॉप से मिल जाएगा, लेकिन आम तौर पर घर में होममेड बटर लाजमी होता है। अगर नहीं है तो आप इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बटर का टेस्ट ही अलग से होता है। ऊपर हमने जी मैंने लगाया है पिज़्ज़ा चीज़ लगाने के बाद, अगर नहीं है आपके पास पिज़्ज़ा चीज़ तो आप मोज़रेला चीज़ भी लगा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन चीज़ का जो है वो फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा, तो लाजमी लगाइएगा। लगाने के बाद मोज़रेला चीज़ लगाने के बाद ऊपर से कवर करने के बाद तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून मोज़रेला चीज़ पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ की है। आप चाहे तो मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डेकोरेट कर लीजिए कैप्सिकम के स्लाइस के साथ। अगर आपके पास ऑलिव्स हैं तो वेल एंड गुड, आप तो ऑलिव्स के साथ ऑलिव्स लाजमी लगाइएगा, उससे बहुत अच्छे से लुक आएगी। उसके बाद मैंने कलवंजी स्प्रिंकल कर दी है। अगर कलवंजी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप वाइट तिल जो होते हैं, सेसमी जो होते हैं, वो भी लगा सकते हैं, यानी स्प्रिंकल कर सकते हैं। देचके को, पतीले को मैंने प्री हीट कर लिया था तकरीबन 10 मिनट्स के लिए। उसके बाद मैं 20 मिनट्स के लिए कवर करके रख दूँगी। 5 मिनट्स के लिए मैंने आंच बंद करके मैंने इसको गोल्डन ब्राउन होने के लिए रख दिया था। तकरीबन 20 मिनट्स मैंने इसको बेक किया है। 5 मिनट्स इसको मैंने सिंपल बंद करके मैंने दम दिया है। ज़रूर याद रखिएगा 10 मिनट्स आग जो है आपने थोड़ी सी तेज़ रखनी है। बाकी 15 मिनट्स फ्लेम जो है आपने मीडियम कर देनी है, और 5 मिनट्स जो हैं हमने आंच को बंद करके इसको गोल्डन कलर लाने के लिए रखना है। ये आप चेक कर सकते हैं कितना प्यारा गोल्डन सा शाइनिंग सा कलर हमारी ब्रेड का आया है। आप इसका टेक्सचर चेक करें, 100 गुना बेहतर है ये बेकरी से, इतनी नरम है। और ये देखिए फीलिंग से भरपूर। ये देखिए आप इसका टेक्सचर और कलर चेक करें। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अगर मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।